नमस्कार भाइयों। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही सावधानी से सुना। मैं आज एक बेसिक बातों पर, बेसिक पॉइंट पर चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिक पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो पहली बार शेयर मार्केट में एंट्री कर रहा है, उसको अगर फंडामेंटल्स नहीं पता है तो वो चार्ट देखकर कैसे पता करेगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है। एक वीक में 5 दिन होते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो वो 5 दिन में 5 कैंडल बनती हैं। ये पहले तो समझ लीजिए डेली का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर। डेली के ये सभी टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। जिसको नहीं पता, मैं उसके लिए बेसिक बात कर रहा हूँ। ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ कैंडल्स दी हुई है, बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम्स, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, हाई लो हकीनसी। मेनली लोग क्या कैंडल्स यूज करते हैं। अभी मैं कैंडल्स में आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कैंडल्स लगाने के बाद यहाँ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में सभी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये देखिए, सबका अलग अलग वैल्यू है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पे किसी इंडिकेटर की बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कैंडल्स के बारे में बात करूंगा। 5 दिन की कैंडल होती हैं, वीक में 5 दिन होते हैं। तो उस हमारे पास 5 कैंडल बनी होनी चाहिए दिन में। तो हम मार्केट का मूव कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखते हैं। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी, मतलब ये 5 दिन होगा। देखिए, ये 5 दिन यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। मैं इसको लाइट कर देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये 5 कैंडल है, 5 दिन की, ठीक है। अभी इसको डिलीट करते हैं, इनके लेवल लगाते हैं। तो इसका हाई, आप सभी कैंडल्स का देखो, ये और बेसिक पे चलता है। सभी कैंडल्स का एक हाई होता है और एक लो होता है। ये ओपन और ये लो है, ठीक है। ये बॉडी रहती है पूरी। तो इसका हाई ये है पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे, पांचवें। ये 5 दिन का हाई आ गया किसका? 26,150। और ये 5 दिन का लो आ गया 25,726। अब पूरे वीक की मार्केट हमारा मूवमेंट दिखाए डिसाइड करेगी, इसके अप साइड या इसके डाउन साइड। मतलब किस साइड जाएगी, पूरा मूव जो है ना इसी 5 कैंडल के ऊपर डिसाइड करता है। तो अगर ये इसके ऊपर जाएगी तो ये फिर निफ्टी, मैं फिर निफ्टी सिर्फ लिया हूँ, कोई ऐसा पर्पस नहीं है। फिर निफ्टी ये हमारा जाएगा अप मूव, यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर नीचे की तरफ है तो हम इसको नीचे की तरफ है अगर, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन करना है, फ्यूचर करना है, तो दो उस तरीके मूवमेंट ले सकते हैं। नहीं तो इन्वेस्टिंग करने वाले के लिए ईटीएफ सफिशियंट है। तो ये पूरी बेसिक जानने के लिए 5 दिन की कैंडल है, उसी ऊपर करेगा। पीछे चलते हैं। अभी मैंने पीछे नहीं लिया कोई भी, देखिए चार्ट। अभी ये निफ्टी हमारी 5 दिन कहाँ पे, कोई भी 5 दिन की कैंडल लेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया था कि अगर इसके ऊपर जाएगी तो अप मूव है, नहीं गई। इसके नीचे जाएगी तो डाउन मूव है, चली गई। 26,500 के नीचे चली गई मार्केट, ये गिरी ना। ये देखिए यहाँ तक है। मैं बता रहा हूँ, 5 दिन की कैंडल देख के आप उस किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का रिजल्ट पता कर सकते हैं। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ जो भी इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने मूव कैसे, मूव देखने के लिए ये देखिए, ये देखो यहाँ पर, ये मूव यहाँ पर 5 दिन की कैंडल का हाई ये था, इस वीक की कैंडल का हाई ये था, और लो हमारा यहाँ था। मतलब ये मार्केट इसी के बीच में घूम रही थी, 27,000। अब इसके ऊपर गया, देखो कितना बड़ा रन दिया। तो हमको सिर्फ स्टॉक में अभी इसमें एग्जिट का भी तरीका यही है। किसी भी स्टॉक में अगर आपको फंसे हैं या प्रॉफिट बुक किया करना है तो उसको इसी तरीके से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद इतना जानने के लिए। अगर इसमें कुछ भी फायदेमंद होगा तो मुझे इंटीमेट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हाँ, ये बेटर था, मैं इसको खरीद सकता हूँ और कुछ भी इसमें आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये बेटर लगा, अच्छा लगा।